नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुजुर्ग व्यक्ति जो पत्नी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने के लिए शहर से बाहर गया था। अचानक एक दिन उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली। घर आकर जब उसने पत्नी की लाश पर अजीब से निशान देखे तो वह चौंक गया, और जब सच पता चला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और बच्चों को दी उसने उनके कर्मों की ऐसी सज़ा कि देखने वालों का भी दिमाग चकरा गया। आखिर ऐसा क्या किया था उनके बच्चों ने? सुबह के 7 बज गए। बहू का आज पहला दिन है। घर में रसोई पूजन भी है। कितनी सारी तैयारियां करनी है। जल्दी जल्दी काम करती हुई शोभा जी बड़बड़ाई जा रही थीं, और हड़बड़ी में उन्होंने गर्म बर्तन को बिना किसी कपड़े के हाथ से यूं ही पकड़ लिया, जिससे उनका हाथ जल गया। दरअसल नई बहू के आने की इतनी ज़्यादा खुशी में जैसे उनका खुद पर काबू ही नहीं था। काम करती हुई शोभा जी के हाथों में तो आज जैसे मोटर लग गई थी और पैरों में चकई। भाग भाग कर इस उम्र में भी उन्होंने रसोई का आधे से ज़्यादा काम निपटा लिया। फिर वह बोली, चलो खीर तो बन गई है, लेकिन बहू अभी तक नहीं आई है। बहू, अरे ओ बहू, अरे भाई कितनी देर में आओगी बहू? बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आओ। रसोई से अपनी बहू को आवाज़ लगाती हुई शोभा जी चिल्लाए जा रही थीं। बार बार आवाज़ लगाने के बाद जब अपनी सास की आवाज़ बहू के कानों में पड़ी तो वह उठी और नींद में ही अंगड़ाइयाँ लेते हुए बाहर आ गई। उसने यह भी नहीं देखा कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। वह शॉर्ट्स और छोटी सी टॉप में ही बाहर बरामदे में आकर सोफे पर बैठ गई। ओहो, शादियों की इतनी सारी तैयारी में मैं भी बिल्कुल थक गई। शोभा जी की बहू मन में बड़बड़ाए ही जा रही थी। उधर शोभा जी ने जब अपनी बहू को इस लिबास में देखा सोफे पर बैठे हुए तो उनका मुंह फटा का फटा रह गया। उधर से उनके पति राम खिलावन जी भी बाहर से सुबह की सैर करके लौटे। जब उन्होंने अपनी बहू को उस हालत में देखा तो वह जल्दी से अपने कमरे में चले गए। वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुके। इधर शोभा जी की बहू आवाज़ लगाकर बोली, अरे माँ जी, ज़रा चाय बना दो 1 कप। बिना चाय के मेरी नींद नहीं खुलती। और ज़रा जाकर बाहर से अखबार भी ले आइए, थोड़ी देर बैठकर अखबार भी पढ़ लूँगी। उधर शोभा जी का मुंह अपनी बहू को देखकर खुला का खुला ही रह गया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जब वह अपने बेटे के लिए रीना को देखने गई थी तब तो रीना के घर वालों ने उसे बहुत संस्कारी बताया था। उस समय तो उसने अच्छे कपड़े भी पहने थे और बातचीत करने का तरीका भी सही लगा था। तभी तो शोभा जी और राम खिलावन जी ने अपने इकलौते बेटे सूरज की शादी रीना से करवा दी थी। लेकिन यह क्या, शादी के पहले ही दिन उसका ऐसा रूप देखने के बाद शोभा जी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह तो पुराने विचारों की महिला थी। माना कि उन्होंने समय के साथ साथ खुद को बदल लिया था, लेकिन इतना परिवर्तन भी नहीं आया था कि बहू घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमे। अपने कमरे तक उसे जो पहनना हो वह पहने, पर घर के बरामदे में यूं इस तरह आकर बैठना शोभा जी इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थीं। वह एकदम से हक्की बक्की सी होकर अपनी बहू की तरफ ही देखे जा रही थीं। लगभग 2 मिनट के बाद वह रसोई से बाहर बरामदे में आईं और अपनी बहू से चिल्लाती हुई बोली, यह क्या तरीका है बहू? आज तुम्हारा अपनी ससुराल में पहला दिन है और तुम्हें रसोई पूजन भी करना है। चलो जाओ, कमरे में जाओ और नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कर आओ। पता नहीं यह किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं तुमने, कि उनकी बहू बोली। क्यों माँ जी, अच्छे कपड़े ही तो पहने हैं, और फिर क्या बुराई है इनमें? या फिर ज़्यादा बड़े पहन रखे हैं और छोटे पहन लूँ क्या? और वैसे भी क्या खराबी है इन कपड़ों में? मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपना रहन सहन बदल दूँ। और रही रसोई पूजन की बात, तो आप मेरी पूजा कर लीजिए। वैसे भी घर की लक्ष्मी तो मैं ही हूँ, तो बस हो गई आपकी पूजा।
शोभा जी अपनी बहू से बोली, अरे कितनी बदतमीज़ हो तुम, तुम्हारे मुंह ही लगना बेकार है। सूरज, ओ सूरज, सुनता है? शोभा जी ने अपने बेटे सूरज को चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई। उधर से सूरज हाथ में घड़ी बांधता हुआ हाँ माँ कहता हुआ बाहर आया, और जैसे ही उसने अपनी पत्नी को उन कपड़ों में देखा तो वह भी चौंक गया और अपनी पत्नी के पास आकर बोला, रीना, यह क्या बदतमीज़ी है? क्या तमाशा लगा रखा है आज? आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और तुम यह सब? चलो अब जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इस घर में माँ पिताजी भी रहते हैं, कम से कम बड़ों का लिहाज करके तो कपड़े पहन लेती। बेचारे बाबूजी यहाँ एक भी मिनट नहीं बैठे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर कपड़े बदल आओ। सूरज ने इतना कहा ही था कि उसकी पत्नी रीना बोली, यह क्या कपड़े बदल कर आओ लगा रखा है तुम दोनों ने? और सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझसे शादी की है तो मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी और ऐसे ही कपड़े पहनूँगी और ऐसे ही तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? चुटकी बजाती हुई रीना अपने पति सूरज और अपनी सास की तरफ देखती हुई बोली, आया समझ में या नहीं आया? अब जाओ और जाकर अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बेचारी शोभा जी अपना सा मुंह लेकर किचन में चली गईं। हालांकि सूरज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया और बेचारा माँ की बात मानकर मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी बदतमीज़ निकलेगी। सारा काम निपटाने के बाद शोभा जी अपने कमरे में पहुंची तो राम खिलावन जी बिल्कुल चुप से बैठे हुए थे। शोभा जी ने उनसे पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों चुप बैठे हो? तब वह बोले कि कुछ नहीं शोभा, बस सोच रहा हूँ कि जिस दिन हम रीना को देखने के लिए गए थे उस दिन तो बहू बहुत संस्कारी लग रही थी, लेकिन इसने तो पहले ही दिन अपनी सच्चाई हमें बाहर निकाल कर रख दी। पर चलो अब कर भी क्या सकते हैं, सब कुछ समय पर छोड़ दो। हो सकता है समय के साथ साथ उसको कुछ अकल आ जाए। तुम उससे कुछ ज़्यादा मत कहना, बहुत बदतमीज़ है वो। देख लिया मैंने उसका आज बात करने का तरीका, बड़े छोटों की उसके अंदर कोई शर्म लिहाज नहीं है। राम खिलावन जी की इस बात पर शोभा जी बोली, अरे छोड़िए इन सब बातों को, और मैं खाना लगा कर लाती हूँ, आप खाना खा लीजिए। अब जो भी होगा सो ठीक ही होगा। यह कहकर शोभा जी राम खिलावन जी के लिए खाना ले आईं। उधर सूरज भी अपने ऑफिस निकल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रीना की बदतमीजियाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन जब सूरज शाम को अपने ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि रीना उसकी माँ के साथ किसी बात पर बहस कर रही है। बहस तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब रीना ने अपनी सास के ऊपर चांटा उछाल दिया। सूरज तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर 2-4 तमाचे उसके गाल पर एक के बाद एक जड़ दिए। वह बोला, बहुत दिन से देख रहा हूँ तेरी बदतमीजियाँ। हम तो सोच रहे थे कि चलो ठीक है, नई नई अभी घर में आई है, समय के साथ साथ धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अपना घर छोड़कर आई है तो इसे ससुराल में रहने की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन तूने तो सारी मर्यादा भूल रखी है। आज के बाद अगर मेरी माँ के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी तुम? अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मुझे घर के बाहर अगर दिखी तो कमरे के बाहर पूरे कपड़ों में दिखनी चाहिए, वरना तो अच्छा नहीं होगा। रीना सूरज की तरफ घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। अब अगर रीना अपनी सास के साथ कोई भी बदतमीजी किया करती तो उसका पति सूरज उसको सही ढंग से सिखा दिया करता कि उसको कैसा बिहेव किसके साथ करना है। अब रीना सूरज से थोड़ा सा डरने लगी थी। उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अब अगर वह सूरज के सामने उसके माँ पापा के साथ कोई भी बदतमीजी करेगी तो सूरज उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे जब सब सोए हुए थे तो रीना उठ गई
उठकर उसने झाड़ू पोछा, घर का सारा छोटा मोटा काम किया और नहा धोकर साड़ी पहनकर मंदिर में पूजा करने लगी। जैसे ही मंदिर में पूजा का शोर हुआ तो घर में सब लोग उठकर आए और जैसे ही रीना को पूजा करते देखा तो सूरज, शोभा जी और राम खिलावन जी तीनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में रीना एकदम से इतनी बदल सकती है। फिर रीना अपने सास ससुर के पास पहुंची और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर शोभा जी से बोली, माँ जी, अब तक मुझसे जो भी नादानियाँ हुई मैं आपसे उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि यह मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे द्वारा की गई बदतमीज़ियाँ माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद शोभा जी ने उसे जल्दी से अपने पैरों में से उठाया और बोली, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, बच्चों से ही गलतियाँ होती हैं। और इतना कहकर उन्होंने रीना को अपने गले से लगा लिया। उधर राम खिलावन जी और सूरज मन ही मन बहुत खुश हुए। अब रीना अपनी सास से बोली, माँ जी, आप लोग नहा कर आइए और ये बताइए कि नाश्ते में क्या बनाना है। आज आप लोग बैठिए, आपको नाश्ता मैं करवाती हूँ। और उसने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया। इतनी देर में वह तीनों नहाकर नीचे आ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने के बाद सब ने हंसी खुशी नाश्ता किया। अब तो घर का कलेश भरा वातावरण हंसी खुशी में बदल गया। रीना का यह बदला रूप सभी को बहुत भाने लगा था। सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे कि देर से ही सही, लेकिन रीना को कम से कम अकल तो आई। अब सूरज भी रीना की तरफ से और अपने माता पिता की तरफ से निश्चिंत रहने लगा था। अब सारे घर का काम रीना ही किया करती। शोभा जी को तो वह किसी भी काम में हाथ तक न लगाने दिया करती। और तो और शोभा जी की आस पड़ोस की सहेलियां अगर आ जाती तो उनके साथ भी इतने अच्छे तरीके से व्यवहार किया करती कि सब लोग उसके व्यवहार की तारीफ किया करते। रीना में आए अचानक इस बदलाव को कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सब इस बात से खुश थे। सबको लगा कि शायद रीना को वास्तव में अपनी गलती का एहसास हो गया है, जबकि रीना के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन सूरज ऑफिस गया हुआ था और राम खिलावन जी भी अपने किसी दोस्त के यहाँ सुंदरकांड के पाठ में गए हुए थे कि अचानक से रीना का सूरज के पास फ़ोन आया। फ़ोन पर वह बहुत घबराई हुई थी। वह बस सूरज से इतना ही कहे जा रही थी कि सूरज, तुम घर जल्दी आ जाओ, माँ जी की हालत अचानक से बिगड़ गई है। सूरज ने फटाफट से ही अपना बैग ऑफिस से उठाया और वह घर के लिए निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। उसने डॉक्टर को बुलाया। जब तक डॉक्टर आया तब तक शोभा जी का आधा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। वह ना तो अपना दाहिना हाथ और ना ही पैर हिला पा रही थी। सूरज ने उन्हें गोदी में लेकर उठाया भी तो उनका पैर और हाथ बिल्कुल ही हिलना डुलना बंद हो गया। उनके शरीर का आधा हिस्सा एकदम से बेजान सा हो गया। यह देखकर शोभा जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। तो सूरज ने उन्हें समझाया कि माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, कभी कभी हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर अच्छे से इलाज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। उधर से राम खिलावन जी को भी जब यह पता चला तो वह भी भागते हुए आए और जब उन्होंने शोभा जी की ऐसी स्थिति देखी तो उनसे रहा न गया और उनकी आंखों से भी अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर आंसू आने लगे। तब सूरज ने उन्हें समझाया कि पिताजी, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो माँ का क्या होगा। आपको उनकी हिम्मत बांधनी है, ना कि उनकी हिम्मत तोड़नी है। उधर शोभा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। जब राम खिलावन जी ने शोभा जी को समझाया तब जाकर वे थोड़ा चुप हुईं। राम खिलावन जी और सूरज जल्दी से उनको लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों ने शोभा जी के चेकअप वगैरह कराया तो डॉक्टरों ने कहा कि सूरज,
आपकी माँ का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। अब तो शायद ही वो कभी चल फिर पाएंगी। और इतना कहकर डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। अब सूरज सोच में पड़ गया। जैसे ही सूरज बाहर आया तो राम खिलावन जी उससे पूछने लगे कि डॉक्टर ने उसे क्या बताया है, कब तक शोभा जी ठीक हो जाएंगी। तब सूरज ने अपने पिता को सारी बात बता दी, लेकिन उसने अपने पिता से मना किया कि वह यह बात माँ को ना बताएं, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। राम खिलावन जी और सूरज अब शोभा जी को घर ले गए। हालांकि शोभा जी बार बार पूछती रहीं कि कब तक ठीक हो जाऊंगी मैं। तब सूरज अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, डॉक्टर ने दवाई दी है, आपको जल्दी ही आराम हो जाएगा। अब तो शोभा जी हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित हो गई थीं। बेचारी दिन भर खाट में पड़ी रहती। सूरज ने भी उनको दिखाने में कोई कसर नहीं की। जिसने जैसे बताया वह उन्हें वहाँ लेकर भागा कि चाहे जैसे भी हो पर माँ ठीक हो जाएं। ये तो राम खिलावन जी अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते थे। उन्होंने शोभा जी को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी के ऊपर बोझ बन गई हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से शोभा जी को उल्टियाँ होने लगीं और उनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने उन्हें बताया कि शोभा जी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। उनके इलाज के लिए लगभग 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब राम खिलावन जी बेचारे क्या ही करते। इस चीज़ के लिए वह तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए, इतने पैसे का इंतज़ाम वे अकेले कैसे करेंगे। उधर सूरज का भी प्रमोशन हो गया और कंपनी की तरफ से उसे दूसरे शहर में जाकर अपनी कंपनी की दूसरी ब्रांच की भी देखभाल करनी थी। जब शाम को सूरज घर आया तो उसको घर पर अपने माता पिता दिखाई ही नहीं दिए और उसने जब अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने सुबह की सारी बात अपने पति को बता दी। सूरज ने बस अपना बैग पटका और अस्पताल की ओर भागा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि एक कोने में उसके पिता राम खिलावन जी हाथ जोड़े भगवान के आगे खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। जब सूरज ने अपने पिता के पास पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो राम खिलावन जी अचानक से चौंक गए। पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपने बेटे सूरज को पाया। सूरज को देखते ही वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। सूरज कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। उसने अपने पिताजी को चुप कराया और उसने उनके रोने का कारण पूछा। वह घबराता हुआ बोला कि क्या हुआ है पिताजी, माँ कहाँ हैं, वह ठीक तो है ना, और आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। तब राम खिलावन जी बोले, बेटा दरअसल तेरी माँ के फेफड़ों में दिक्कत हो रही है। बेटा डॉक्टर ने कहा है कि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके इलाज के लिए लगभग 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। और तू ही बता बेटा, इतने पैसों का इंतज़ाम हम कैसे करेंगे। तब सूरज ने दिलासा देते हुए कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं माँ को कुछ भी नहीं होने दूँगा। और सूरज ने अपने पिता राम खिलावन जी को सांत्वना दी। लगभग 5-7 दिन अस्पताल में रहने के बाद शोभा जी को डॉक्टर ने घर भेज दिया और घर पर पहुंचने के बाद अब राम खिलावन जी की असली दुविधा शुरू हो गई, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ ही दिनों का समय दिया था और वे बस इसी सोच में थे, दिन रात सूखे जा रहे थे। आज सूरज भी कई दिनों बाद अपने ऑफिस गया था। जब वह ऑफिस से आया तो बड़े दुविधा में था और परेशान भी नज़र आ रहा था। जब राम खिलावन जी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तब उसने अपने पिता को अपने ट्रांसफ़र की बात बताई। तब राम खिलावन जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि कंपनी ने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है। हम तो बहुत खुश हैं, तुम तैयारी करो जाने की बेटा। लेकिन पिताजी मेरा आपको और माँ को छोड़ के जाने का कहीं मन नहीं कर रहा है। लेकिन पिताजी
प्रमोशन के साथ साथ मेरी तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ जाएगी और फिर मैं माँ के इलाज के लिए पैसे जल्दी जोड़ पाऊँगा। इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं चला ही जाऊँ। मन तो नहीं है मेरा कि मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं भी जाऊँ, लेकिन फिर भी मजबूरी है मेरी भी। तब राम खिलावन जी बोले कि बेटा, मैंने कहा तो तुमसे कि तुम हम दोनों की चिंता मत करो, बिल्कुल भी आराम से जाओ और साथ में बहू को भी ले जाओ। इतना सुनते ही रीना तो बहुत खुश हो गई। वह जो चाहती थी वह सब कुछ हो ही रहा था कि तभी सूरज चौंकते हुए बोला, रीना, रीना वहाँ क्या करेगी पिताजी? रीना का वहाँ पर क्या काम है? अरे माँ यहाँ इतनी बीमार रह रही हैं, कम से कम यहाँ रहेगी तो उनका अच्छे से ध्यान तो रख पाएगी ना। और फिर मैं कौन सा इतनी दूर जा रहा हूँ, हफ्ते में घर चक्कर लगाने के लिए तो आता ही रहूँगा। मेरा ट्रांसफ़र यही पास वाले शहर में ही तो हुआ है ना, फिर इसको साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। रीना यहीं पर आप दोनों के साथ रहेगी, आप दोनों की देखभाल करने के लिए। और इतना कहकर सूरज वहाँ से अपने कमरे में चला गया और अपना सामान पैक करने लगा। और सूरज की बात सुनकर रीना मन ही मन किलस गई। उसका जी तो कर रहा था कि वह अभी जाकर सूरज से लड़ाई कर दे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाए रखा और सूरज के सामने अच्छी बनती हुई बोली, सही कहा सूरज आपने, अगर आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाने को कहते ना तो भी मैं आपके साथ नहीं जाती। अब देखिए ना, आप ही देखिए कि हमारे अलावा मम्मी पापा जी का है ही कौन। और फिर अब आप चले जाएंगे तो फिर घर तो मुझे ही देखना है ना। वैसे भी माँ जी की तबीयत तो कुछ खास ठीक नहीं रहती और फिर पिताजी भी फिर माँ जी के चक्कर में पूरे दिन ही लगे रहते हैं। अब ऐसे में मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? ऐसे बुरे समय में उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। रीना की बात सुनकर सूरज मन से बहुत खुश हुआ और वह बोला, ओह रीना, सचमुच तुम कितनी अच्छी हो, वरना आजकल की लड़कियाँ कहाँ इतना सोचती हैं अपने घर के बारे में। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैंने भी अपना सामान पैक कर लिया है। सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे सुबह ही शहर के लिए निकलना है। इतना कहकर वे दोनों लोग सो गए। अगली सुबह रीना सुबह जल्दी उठी। उसने खाना पैक किया और सूरज को दे दिया। अब सूरज दूसरे शहर के लिए निकल गया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। लगभग 1 महीने तक रीना ने भी अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। ठीक से वे उन दोनों के साथ रही। अब धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सूरज तो अब दूसरे शहर में रहता था, तो रीना को भी इस बात का डर नहीं था कि सूरज उसको कुछ कहेगा या डांटेगा। एक दिन सुबह को जब राम खिलावन जी अपनी सैर से वापस आए तो उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि रीना बरामदे में सोफे पर बैठी हुई है। उसने वही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। वह अंदर आए और बोले, रीना बेटा, यह किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्या तुम्हें वह दिन याद नहीं जब तुम शादी के पहले दिन आई थी और तुमने इस तरीके के कपड़े पहने थे? तो तुम्हारी सास ने तुम्हें समझाया था कि इस घर में इस तरीके के कपड़े नहीं पहने जाते। नज़र नीचे करते हुए राम खिलावन जी बोले, जाओ और सही से कपड़े पहन कर आओ। तब वह बोली, अच्छा, तो अब मुझे तेरा भी हुक्म मानना पड़ेगा क्या? उसकी बात सुनकर राम खिलावन जी हक्के बक्के रह गए। वह बोले, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह तुम किस तरीके से बात कर रही हो? और तुम्हें हो क्या गया है? हो क्या गया है? हंसती हुई रीना बोली, अरे पागल, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और हाँ सुन, किचन में जाकर 1 कप चाय बना कर लिया, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तब राम खिलावन जी बोले, अगर तुम इन्हीं कपड़ों में बैठी रहोगी तो मुझसे तो काम होने से रहा, फिर खुद ही कर लेना। अब रीना मजबूरी में उठकर वहाँ से गई और साड़ी पहनकर फिर से वापस आई और बोली, अब तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए ना बुढ़े, तो अब तू ऐसा कर, फटाफट से चाय बना कर दे। और वैसे आज मेरा कुछ करने का मूड नहीं है, तो खाना भी खुद से ही बना लेना, वरना तो तेरी बुढ़िया वह जो अंदर पड़ी है
कुछ काम करती है ना धाम करती है। 8 महीने से मेरी छाती पर पड़ी हुई है और एक मेरा भी कम बुद्धि का आदमी ज़्यादा महान बनने के चक्कर में मुझे यहाँ छोड़ गया। मैं तो सोच रही थी कि उसका तबादला दूसरे शहर में हो गया है तो कम से कम मुझे तुम लोगों की ग़ुलामी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, उसको तो बढ़िया बनने का भूत सवार रहता है ना 24 घंटे अपने सिर पर। खुद तो चला गया और मुझे छोड़ गया यहाँ इस बुढ़े बुढ़िया की ग़ुलामी करने के लिए। मैं भी क्या कोई कम हूँ? मैं किसी की ग़ुलामी नहीं करूँगी, समझ आ रही है ना तुझे? अगर तेरी बुढ़िया ठीक होती तो मैं घर का सारा काम उसी से करवा लिया करती, पर आज से घर का हर छोटा मोटा काम तू ही किया करेगा। अब जा जल्दी से और जितना मैंने कहा है उतना कर ले फटाफट। मेरा मुँह मत देख यहाँ खड़ा खड़ा, समझा? इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बहू की बात सुनकर राम खिलावन जी को बहुत गहरा सदमा लगा। बेचारे स्तब्ध से रह गए कि तभी अंदर से आवाज़ आई, बहू बेटा मेरी दवाई का समय हो रहा है, अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो मुझे दे दे, मेरी दवाइयों का समय हो रहा है। जैसे ही बहू ने अपनी सास की आवाज़ सुनी तो वह गुस्से में उठकर उनके कमरे की ओर बढ़ी कि राम खिलावन जी ने उसे रोक दिया और कहा, बेटा नाश्ता मैं तैयार करके ले जाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। वैसे भी शोभा जी की तबीयत इन दिनों कुछ खराब सी ही है। तुम्हें जो कुछ भी शिकायत है तो मुझसे कह दिया करो, जो काम करना हुआ करेगा मैं खुद से कर दिया करूँगा, लेकिन तुम शोभा से कुछ भी मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। राम खिलावन जी की बात सुनकर रीना रुक गई और बोली, ठीक है तो फिर घर का काम तू ही चुपचाप करते रहे, मैं कुछ नहीं कहूँगी उस बुढ़िया से। और इतना कहकर पैर पटकती हुई रीना अपने कमरे में पहुँच गई। राम खिलावन जी ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और प्लेट लगाकर अपनी पत्नी के कमरे में ले जाकर उन्हें दे दिया और बोले, यह लो भाग्यवान, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर नाश्ता करने के बाद दवाई भी तो खानी है। कि तभी शोभा जी बोली, हाँ हाँ दवाई तो खानी है, पर आप एक बात बताइए, आज आप सैर से बहुत देर में लौटे हैं और यह आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे कोई बात नहीं है भाग्यवान, पसीना तो आएगा ही ना जब सैर करके आऊँगा तो। और फिर जब मैं आया तो देखा बहू नाश्ता तैयार कर रही थी तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो सोचा कि नाश्ते की प्लेट मैं ही लगा लेता हूँ। और जैसे ही मैं किचन में गया तो गर्मी तो बहुत हो ही रही थी, उस वजह से ही मुझे पसीना आ गया। अब तुम ना ज़्यादा बातें मत बनाओ और चुपचाप से खाना खाओ, चुपचाप नाश्ता करके अपनी दवाइयों पर ध्यान दो, तुम्हें जल्दी से ठीक भी तो होना है ना। इतना कहकर राम खिलावन जी ने अपनी पत्नी को नाश्ता कराकर उन्हें दवाई दी और उन्हें लिटाकर बेचारे बाकी का काम करने के लिए चल दिए। थोड़ी देर बाद फिर से रीना अपने ससुर राम खिलावन जी के पास आई और बोली, अब तक यहाँ का काम नहीं हुआ? अरे जल्दी से काम को निपटा ले बुढ़े, अभी कपड़े भी धोने हैं, अभी से इतनी देर लगेगी तो फिर बाकी के काम कैसे करोगे? राम खिलावन जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, ज़ुबान कम चलाओ और हाथ ज़्यादा चलाओ। इतना कहकर रीना फिर से वहाँ से चली गई। शाम को सूरज का फ़ोन आया तो उसने फ़ोन पर अपने माता पिता के बारे में पूछा तो रीना ने बताया कि वे दोनों ठीक हैं, माँ जी दवाई खाकर सो गई हैं और पापा जी अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। तब सूरज बोला कि रीना, माँ पापा का अच्छे से ध्यान रखना। तो रीना बोली, क्या आपको यकीन नहीं है मेरे ऊपर? तब वह बोला कि अरे नहीं नहीं रीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उनकी चिंता सी लगी रहती है। अब समय ऐसे ही बीत रहा था और समय के साथ साथ रीना का रवैया भी। जब सूरज आता तब तो रीना अपने सास ससुर की बड़ी सेवा किया करती, लेकिन जैसे ही सूरज अपने काम पर वापस चला जाया करता वैसे ही रीना मानो चुड़ैल बन जाया करती थी। एक दिन बेचारे राम खिलावन जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उनसे आज घर का काम नहीं हो पाया और वे लेटे रह गए। जब रीना उठकर आई
और उसने घर का सारा काम फैला हुआ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। और आज गुस्से में उसने अपने ससुर को कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा सुना दिया। वह बोली, कुछ काम करता है ना धाम करता है, पता नहीं कब तक हमारे ऊपर बोझ बने रहेंगे। इतनी शर्म है तो फिर कहीं जाता क्यों नहीं है कमाने। अरे ये बुढ़िया जो घर में बीमार पड़ी है, अगर तू ये सोच रहा है कि मेरा पति कमा कर लाएगा और मैं सारा पैसा इस बुढ़िया पर लुटा दूंगी, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना, समझा तू। अगर इस बुढ़िया का इलाज कराना है तो खुद से कमा कर ला, तब जाकर इस बुढ़िया का इलाज कराना। अब जा यहाँ से। और इतना कहकर रीना ने राम खिलावन जी को धक्का दे दिया। राम खिलावन जी वहाँ से निकलकर दर दर भटकते घूमे। जब उन्हें 2-4 दिन ऐसे ही भूखे प्यासे भटकते हुए निकल गए, तब वह एक दिन रोड पर चल रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ गया और वे सड़क पर आती हुई एक कार के सामने गिर पड़े। उस कार में एक लड़की बैठी हुई थी। जैसे ही राम खिलावन जी गाड़ी से टकराए, वह सड़क पर गिर पड़े। अपनी कार के सामने टक्कर से गिरे बुजुर्ग को देख करके लड़की एकदम से घबरा गई और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गई और राम खिलावन जी की ओर भागी। जैसे ही वह उनके पास पहुंची तो उसने देखा कि राम खिलावन जी बेहोश थे। उसने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आओ, और उसने पानी की कुछ बूंदें उनके चेहरे पर डाल दीं। जैसे ही पानी की कुछ बूंदें उनके चेहरे पर पड़ीं, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। तब उस लड़की ने उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और अब उनसे पूछा कि बाबा, आप कैसे बेहोश हो गए? क्या बात है? आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब राम खिलावन जी ने उन्हें बताया कि बेटा, दरअसल मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरी पत्नी घर पर बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए मैं कई दिनों से काम की तलाश कर रहा हूँ। कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, पर इस बुढ़ापे की वजह से मुझे किसी भी व्यक्ति ने काम नहीं दिया और धुतकार कर भगा दिया। जिस लड़की की कार के आगे राम खिलावन जी गिरे थे, उस लड़की का नाम माया था। जब उसने उनकी बात सुनी तो उसके मन में उनकी मदद करने की आई, लेकिन राम खिलावन जी की बातों से वह इतना तो समझ ही गई थी कि राम खिलावन जी ऐसे ही किसी से भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मदद ही लेनी होती तो इस बुढ़ापे में वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने के लिए कम से कम दर दर काम के लिए तो नहीं भटकते। अब माया उनसे बोली, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो यहीं पास में मेरा घर है। मेरे पास मेरा एक छोटा सा बेटा है, बस आप उसकी 1-2 घंटे के लिए देखभाल कर लिया करें, तो मैं उसके लिए आपको तनख्वाह दे दिया करूँगी। राम खिलावन जी ने भी बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर दी, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद अब माया उन्हें अपने घर ले गई। ले जाकर सबसे पहले उसने उन्हें खाना खिलाया और उसके बाद एक जोड़ी बढ़िया कपड़े मंगवा कर दिए। नहा धोकर राम खिलावन जी अपने आप को पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने खाना भी खा लिया था। और बस तब से राम खिलावन जी माया के साथ उसके घर पर ही रहने लगे। बस जब माया सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे के लिए कहीं बाहर जाया करती, तो इतने समय के लिए राम खिलावन जी उसके छोटे से बेटे को देख लिया करते और यही उनका काम था। माया ने इसके बदले में उनको बढ़िया तनख्वाह, बढ़िया खाना, एक कमरा और अच्छी खासी तनख्वाह भी देनी शुरू कर दी। 1-2 महीने जब उन्होंने काम किया, तब राम खिलावन जी बोले कि बेटा, अगर आप कहो तो मैं 2 दिन के लिए अपने घर चला जाऊं। मुझे घर से निकले हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ऊपर से मेरी पत्नी बेचारी इतनी बीमार थी। तब माया ने कहा कि बिल्कुल बाबा, आप 1 दिन तो क्या,
आप 2-4 दिन के लिए अपने घर चले जाइए, पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास कोई और नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके? तब राम खिलावन जी बोले, बेटा, बेटे बहू हैं। जब तक बेटा घर पर रहता था तब तक बहुत ठीक ठाक व्यवहार किया करती थी हमारी बहू, और बहुत अच्छे से हमारा ख्याल भी रखती थी। लेकिन बेटे का ट्रांसफ़र जैसे ही दूसरे शहर में हो गया और उसका घर आना जाना बहुत कम हो गया, तब से बहू ने भी अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह सारे घर का काम मुझसे ही कराया करती थी, और एक दिन तो यह आया कि उसने मुझे घर से धक्के देकर बाहर ही निकाल दिया और बोली कि घर में जब इस बुढ़िया के इलाज के लिए पैसे कमा कर ले आओ, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। और इतना कहकर राम खिलावन जी रोने लगे। तब माया ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बाबा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं भी आपके साथ वहाँ पर चलूँगी। दोपहर को माया ने अपनी गाड़ी उठाई और राम खिलावन जी को उसमें बिठाकर उनके घर पहुँच गई। राम खिलावन जी बहुत खुश थे, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद वह अपनी पत्नी से मिलने वाले थे। उन्हें मन ही मन में उनकी एक उम्मीद बन गई थी कि अब वह अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करा लेंगे। माया ने आज उन्हें उनके काम के बदले तनख्वाह के रूप में पूरे 50,000 रुपये दिए और बोली कि बाबा, हम आंटी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करा देंगे। अभी इलाज के पैसे मैं दे दूंगी और फिर आप बाद में अपनी तनख्वाह से कटवाते रहना। राम खिलावन जी ने उसे मना भी किया कि इतने सारे पैसे तो मेरे काम के नहीं बनते हैं ना बेटा। तब माया बोली कि नहीं बाबा, अब से पहले जो मेरे बच्चे की देखभाल किया करते थे, मैं उन्हें भी इतने ही पैसे दिया करती थी। हालांकि माया ने यह झूठ बोला था और उसे ऐसे किसी केयर टेकर की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वह राम खिलावन जी की मदद करना चाहती थी और इसीलिए उसने यह रास्ता निकाला था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह ऐसे ही राम खिलावन जी को पैसे देगी तो वह उन पैसों को लेने से इनकार कर देंगे। तो अब राम खिलावन जी अपने घर के पास पहुँचे तो देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी सारी भीड़ को देखकर राम खिलावन जी घबरा गए और जैसे ही अपने घर के अंदर पहुँचे तो उनकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि सामने उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। राम खिलावन जी ने शोभा जी को देखा और वह उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। राम खिलावन जी के आने के कुछ देर बाद ही सूरज भी वहां आ पहुंचा और जैसे ही उसने अपने पिता को वहां देखा तो वह चौंक गया। सूरज भी अपनी मां को इस हाल में देखकर चीख चीख कर रोए जा रहा था। जैसे तैसे आसपास के लोगों ने उन्हें संभाला और राम खिलावन जी को भी सांत्वना दी। अब शोभा जी को उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारियां होने लगीं। उन्हें अंतिम समय नहलाया गया, उनके 16 श्रृंगार किए गए। जब राम खिलावन जी ने उन्हें मंगलसूत्र पहनाने के लिए अपने कांपते हुए हाथों को आगे की ओर बढ़ाया तो वह चौंक गए। शोभा जी की गर्दन पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे उनकी गर्दन को किसी कपड़े या किसी रस्सी से दबाया गया हो। इस तरीके के निशान देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। पीछे से जब यह बात माया ने भी नोटिस की तो उसने 1 मिनट न लगाई और पुलिस को फ़ोन करके उसने वहीं बुला लिया और झटपट वहाँ पुलिस भी आ गई और शव को अंतिम संस्कार की बजाय मॉर्चरी भिजवाया गया। माया ने पुलिस वालों को एक तरफ ले जाकर सारी बात बताई और फिर उन दोनों की बातचीत हुई। राम खिलावन जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह माया के पास पहुँचे और बोले कि बेटा, यह सब क्या हो रहा है? पुलिस यहाँ क्यों आई है?
बाबा, क्या आपको लगता है कि आंटी की मौत नेचुरल तरीके से हुई है? क्या वह निशान आपने नहीं देखे जो मैंने देखे थे? आंटी की गर्दन पर, उनकी गर्दन पर जो अजीब से निशान थे, क्या आप नहीं जानना चाहते कि आंटी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? माया की बात सुनकर राम खिलावन जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि चाहता हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी शोभा के साथ क्या हुआ है उसका पता लगाओ। पुलिस वालों ने भी सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। सूरज और उसकी पत्नी रीना से अलग अलग पूछताछ की गई तो पता लगा कि सूरज जो भी कह रहा है वह सच ही कह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी के जवाब उन्हें कुछ अटपटे से लगे। अब सूरज अपने पिता के पास आया और उनसे बोला, पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने रीना से पूछा तो उसने बताया कि आप कहीं किसी दोस्त के पास गए हैं। और यह कौन है जिनके साथ आप यहाँ आए हैं? तो राम खिलावन जी बोले, बेटा, मैं तो कहीं किसी दोस्त के पास नहीं गया। मैंने तो तुझे कभी इसीलिए फ़ोन करके कुछ बताने की कोशिश नहीं की कि कहीं तेरा बना बनाया परिवार हमारी वजह से कहीं उजड़ न जाए, मेरी वजह से। बस यही सब सोचकर तुझे नहीं बताया। जब से तू दूसरे शहर गया तब से तेरी पत्नी के चाल ढाल ही बदल गए। वह घर का कोई काम न करती, सारे घर का काम मुझसे ही कराया करती, ऊपर से उल्टी सीधी बातें सुनाया करती। एक दिन तो हद पार हो गई, उसने खुद से मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सूरज ने जैसे ही यह सुना तो वह आग बबूला हो गया और वह अपने घर की ओर गया और ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी का नाम लेकर चिल्लाने लगा, रीना, ओ रीना, कहाँ गई हो? जैसे ही रीना आई, सूरज ने गुस्से में एक के बाद एक तमाचे उसको दे मारे और बोला, झूठी मक्कार औरत, तू तो कह रही थी कि पिताजी अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। माँ की बीमारी के लिए किसी ने कुछ बताया था तो बस वहीं रुक गए हैं। अरे तू औरत है या नागिन? तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई कि तू मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ क्या कर रही है? सूरज रोता हुआ उसको बहुत कुछ बस सुनाए ही जा रहा था कि इतने में ही उसके घर पुलिस आई और शोभा जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके साथ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पता चला उसको सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रिपोर्ट में लिखा था कि शोभा जी की मौत दम घुटने के कारण हुई है, किसी ने उनका गला दबाया है। अब सूरज और उसकी पत्नी रीना शक के घेरे में आ गए। जब पुलिस वालों ने सूरज और रीना से अलग अलग पूछताछ की तो उन्हें रीना का दोषी होना कहीं न कहीं बहुत हद तक नज़र आया। और जब पुलिस वालों ने रीना के साथ थोड़ी सी कड़ाई के साथ पूछताछ की, थोड़ी सी मार में ही, तब रीना ने सब कुछ उगल दिया और उसने बताया कि उसने ही अपनी सास का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी है, क्योंकि उसकी सास ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। न जाने कैसे, पर पिताजी के जाने के बाद वह धीरे धीरे खुद से ही ठीक होने लगी थी। मुझे इस बात का पता नहीं चला कि वह खुद भी चल फिर सकती हैं। एक दिन जब मैं अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी तब उन्होंने पीछे से मेरी सारी बातें सुन ली थीं और वह मुझे धमकी दे रही थी कि मैं पुलिस में जाकर तेरी कंप्लेंट करूंगी और सूरज को भी फ़ोन पर सब कुछ बता दूंगी कि तूने अपने ससुर के साथ क्या किया था और मुझे भी कौन सी दवाइयाँ दी जिससे मैं खाट में पड़ गई। इतना कहकर वह बाहर की ओर भागने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस डर से मैंने उन्हें रोकने के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए उनका मुंह बंद किया था। मैंने तो उनके गले में फंदा डालकर मैं उन्हें सिर्फ डरा ही रही थी कि वह मेरी बात किसी से न कहें। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला
कि उनकी मौत हो गई है। मैं बहुत डर गई थी। प्लीज़ सूरज, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। सूरज ने जब वह सारी बातें सुनी तो उसने फिर से 2-4 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए और बोला, बेशरम औरत, मेरा पूरा घर बर्बाद करने के बाद तू चाहती है कि मैं तुझे माफ़ कर दूं? चली जा मेरी नज़रों के सामने से। कभी अपनी यह शक्ल मुझे मत दिखा देना। अरे, तू तो डायन से भी गई गुजरी है। वह भी 7 घर छोड़कर वार करती है। तूने तो जिस घर में खाया, जिस घर के टुकड़ों पर पली, उसी घर को बर्बाद करके रख दिया। पुलिस रीना को वहाँ से ले गई और उसको जेल में डाल दिया और राम खिलावन जी और सूरज दोनों एक साथ रहने लगे। राम खिलावन जी ने माया का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। अब सूरज अपने पिता को किसी के भी भरोसे अकेले नहीं छोड़ता है। वह दिन रात अपने पिता की अच्छे से देखभाल करता है। दोनों बाप बेटे ठीक ठाक साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर शोभा जी की कमी कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें खलती है और सूरज आज भी इस बात पर पछताता है कि काश उसने अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा ना किया होता। काश वह थोड़ा सा सतर्क रहा होता तो आज शोभा जी उसके साथ होती। और राम खिलावन जी भी इस बात से पछताते हैं कि काश उन्होंने अपनी बहू की हर बात न मानी होती, अपने बेटे को सच्चाई बता दी होती, तो आज उनकी पत्नी उनके साथ जिंदा होती। कई बार रिश्तों को बचाने के चक्कर में हम हर बुराई को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें रिश्तों का इतना भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। हमें सच को कभी भी इस हद तक नहीं छुपाना चाहिए। मानते हैं कि कई बार झूठ बोलने या सच को छुपाने से रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर हो जाए तो इंसान को मदद मांग लेनी चाहिए, वरना उस पानी में डूबते ज़रा देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करने से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।